Hello everyone, welcome back to the course of Analog Electronics. Up to the last lecture, we discussed basics of analog electronics, semiconductor diodes, its operation, and solved some problem on diodes. Today we will be discussing the applications of diodes like rectifier, clippers, clampers. So let's start with our today's first topic, which is rectifier, and within that rectifier section it is the half wave rectifier first. Now our first question is, what is rectifier? Right, बेसिकली मान लेते हैं कि ये हम कोई भी हमारे पास एक डिवाइस है, एक नेटवर्क है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह है कि हम अपने इनपुट साइड में कोई ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, वेदर इट इज़ वोल्टेज और करंट, कुछ भी हम अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट में आइदर दिस और दिस, दोनों में से किसी भी टाइप का हमें आउटपुट मिल रहा है, देन दिस डिवाइस विल बी कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर. राइट, क्यों? हमने इनपुट में एक एसी सिग्नल दिया था जिसकी नेचर बाई डायरेक्शनल है. राइट, ये सिग्नल अपने हर एक हाफ टाइम पीरियड पे अपना साइन और डायरेक्शन चेंज कर रहा है. राइट, बट आउटपुट में हमारे पास जो भी दो सिग्नल, दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो हमें यूनिडायरेक्शनल मिल रहे हैं. ये सिग्नल कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है. राइट, वेदर इट इज करंट और वोल्टेज. राइट, then this device will called be as rectifier. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर हमें इस टाइप का सिग्नल आउटपुट में मिलता है, देन दिस डिवाइस विल बी कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. और अगर हमें आउटपुट में इस टाइप का सिग्नल मिल रहा है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, अब हम इसे हाफ वेव और इसे फुल वेव क्यों कह रहे हैं? सी, इनपुट के हमारे एक पूरे पीरियड के लिए हमें इस कंडीशन में इसके हाफ पीरियड में ही रेक्टिफिकेशन मिल रही है. राइट, इसका सेकेंड हाफ जो है, हमारा सेकेंड हाफ इनपुट के लिए हमारा सेकेंड हाफ आउटपुट जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है इस सर्किट में. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है वो इनपुट के सिर्फ हाफ पोर्शन को, हाफ पीरियड पोर्शन को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है और दूसरे हाफ पोर्शन को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है. देन दिस विल बी कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. दूसरे केस में हमने जो भी इनपुट में दिया था उसके पूरे पीरियड के लिए रेक्टिफिकेशन हमें मिल रहा है. राइट, पॉजिटिव हाफ के लिए एज इट इज हमें मिल रहा है, जबकि नेगेटिव हाफ के लिए हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिल रहा है. राइट, मीन्स फॉर दिस नेगेटिव साइकिल वी आर गेटिंग पॉजिटिव. सो हमारे पूरे फुल पीरियड इनपुट के लिए हमारे पास फुल पीरियड आउटपुट मिल रहा है. देन दिस विल बी कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर. राइट, अब बात आती है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हम डिजाइन कैसे करेंगे. राइट, सो this is the schematic circuit diagram for getting half wave rectifier. Right, this is our load resistance across which we will be getting output voltage. ये जो सर्किट है हमारा, हम अपने इनपुट में जो भी सिग्नल देंगे, राइट, ये बीच में हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है. ऑब्वियस दिस सिग्नल विल बी ऑफ हाई वोल्टेज, ऑलमोस्ट आवर सप्लाई वोल्टेज ऑलमोस्ट 230 वोल्ट्स. एट 230 वोल्ट ये डायोड तो हमारा डैमेज हो जाएगा, इसीलिए हमने पहले इसे स्टेप डाउन कर दिया है. राइट, यहाँ पर भी हमें एसी ही मिलेगा, बट आउटपुट साइड जहाँ पे हमारा लोड है RL, यहाँ हमें डीसी मिलेगा. राइट, so this is the circuit for getting half wave rectification. Right, अब हम देखते हैं इसका ऑपरेशन. राइट,
ओके, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशन ये है कि हमारा डायोड जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है, सिर्फ ये फॉरवर्ड रेसिस्टेंस इसके पास है, राइट। मीन्स दिस डायोड हैव ओनली फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। सो ऑन स्टेट में हम इसे एक सिंपल रेसिस्टर से रिप्लेस करेंगे और ऑफ स्टेट में ओपन सर्किट से, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ऑपरेशन एनालिसिस। सी हियर, दिस इज आवर इनपुट। ओके, अज्यूम करते हैं ये हमारा Vm sin ओमेगा टी का ग्राफ है, राइट। इनपुट इज माई Vm sin ओमेगा टी in which Vm is the peak voltage. Okay, so for positive half cycle, right, हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। तो उस कंडीशन में ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तब हम इसे किस सर्किट से रिप्लेस करेंगे? सिंपल, बाय अ फॉरवर्ड रेसिस्टर, राइट। एंड दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज Vi. A current will flow in this condition. Let us say this is IT. अब हमारे इस पीरियड के लिए ऑब्वियस यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। वो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा? Vi मल्टीप्लाइड बाय RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RL, नथिंग बट अ वोल्टेज डिवीजन रूल। सो हमारे इस पीरियड के लिए हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, राइट। ओके, राइट। अब चलते हैं हमारे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। जैसे ही हमारा इनपुट पोलैरिटी चेंज करेगा, देन दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। आई थिंक इट इज बेटर टू बी मेंशन बाय डिफरेंट कलर। ओके, जब ये हमारा टर्मिनल इनपुट हमारा पोलैरिटी चेंज करेगा तब ये टर्मिनल रिवर्स हो जाएगा, और ये रिवर्स होने की वजह से ये प्लस और ये माइनस, एंड एट दिस कंडीशन डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? सिंपली इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ओपन सर्किट, राइट। दिस विल बी आवर इनपुट वोल्टेज, राइट। अब इस पीरियड के लिए हमारे पास सिंस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी हमारे पास सर्किट पाथ नहीं है हमारे पास करंट फ्लो करने के लिए, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? 0। सो फॉर दिस पीरियड वी विल हैव 0 voltage. Okay, similarly for next half period हमें फिर से कुछ आउटपुट मिलेगा जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास इनपुट के पूरे फुल साइकिल के लिए हमें हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है। देन दिस circuit will called as half wave rectifier. Okay, so this was the operation of this circuit. अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज जैसे एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, पीक करंट और बहुत सारे क्वांटिटीज हैं उसे डिराइव करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सारे क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, और फुल वेव रेक्टिफायर में एज सेम प्रोसीजर्स उसी तरह से सिर्फ क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, राइट। कैलकुलेशन हम लोग अवॉइड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम करंट से। हमारा आई टी यहाँ से क्या हो जाएगा? Vi डिवाइडेड बाय RF प्लस RL, राइट। सो
IT will be VT divided by RF plus RL, and VT is our nothing but VM sin omega t divided by RF plus RL. ओके, हमने करंट निकाल लिया. लेट अस से दिस क्वांटिटी, right, as VM is fixed, RF is fixed, RL is fixed. So let us say this as IM, where IM is equal to VM by RF plus RL. So our IT will be IM sin omega t. Okay, our output voltage will be what? See, output voltage will be IT multiplied by RL, IT multiplied by RL, which is nothing but VM RL divided by RF plus RL into sine of omega t, right? Now if RL is very high, RL is very high, then our load resistance is very much high as compared to the forward resistance of diode. Then in that case our VO will become VM into 1 divided by RF, 1 plus RL by RF into sin omega t, which is nearly equal to VM by RL sin omega t, right? This will be RF by RL, and this will nothing but this will become 0, and the output voltage will become VM sin omega t. Now the next quantity is, what is diode voltage? Diode voltage will be what? The current multiplied by the diode resistance, right? Which is nothing but VM into RF divided by RL plus RF sin omega t, which is nothing but IM RF sin omega t. Also for negative half cycle, मीन्स जब हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड रहेगा, उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? IT मल्टीप्लाइड बाय RL, विच इज 0, एज IT इज 0, एंड VD विल बिकम VT, मीन्स इनपुट सप्लाई, विच इज आवर माइनस VM sin omega t, राइट? माइनस इज वाई बिकॉज नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, राइट? ओके, एंड VT प्लस VD plus V out is equal to 0, right? See here, VT and this is our VD, VT and VO will become 0. Okay, now since negative half cycle में हमारा ये क्वांटिटी 0 है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करा है, सो हमारा VD मीन्स डायोड वोल्टेज क्या हो जाएगा? माइनस VT, ओके, विच इज माइनस VM साइन ओमेगा टी. अब यहाँ से देख करके हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने VD इज इक्वल टू माइनस VM साइन ओमेगा टी ऑलरेडी निकाला हुआ है, और यहाँ पे VD इज इक्वल टू माइनस VT निकालने के बावजूद भी हमने माइनस VM साइन ओमेगा टी रखा है. एक्चुअली इस केस में हमने VD की वैल्यू माइनस VM साइन ओमेगा टी कैलकुलेट करी, और इस केस में हमने जो VT लिया है, VT को हमने जनरल VT अज्यूम करके लिया, ऐसा नहीं कि हमने रिवर्स रीजन में कैलकुलेट किया है. ओके, सो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, VD इज इक्वल टू माइनस VM साइन
ओमेगा टी। ओके, कंफ्यूज यहाँ से नहीं होने की जरूरत है कि यहाँ ये तो प्लस हो जाना चाहिए, प्लस नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज। मीन्स जब हम रेक्टिफायर का स्टडी कर रहे हैं, जब हम डायोड्स को सर्किट में अप्लाई किए हुए इंसर्ट किए हुए हैं, तो रिवर्स वोल्टेज जितना अप्लाई हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट विल बी कॉल्ड एज पीक इनवर्स voltage. In case of half wave rectifier, we are getting Vd as minus Vt, means minus Vm sin omega t, and maximum of Vt will be what? Minus Vm. So maximum of this will be minus Vm. So Vm once again, अब यहाँ पर फिर से हम देखिए, मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दिएगा। मैक्सिमम पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी Vm, नॉट द माइनस Vm, बिकॉज हमने पहले ही वर्ड यूज कर लिया पीक इनवर्स वोल्टेज। मीन्स हमने पहले ही डायरेक्शन की बात कर रखी है। इनवर्स वोल्टेज मीन्स रिवर्स बायस कंडीशन में, तो वहां पे मैग्नीट्यूड हमारा सिर्फ Vm रहेगा। ओके, मीन्स जब बात करी जाए सिर्फ पीक इनवर्स वोल्टेज की, देन वी विल से पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी Vm। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन कर रखा है। देन वी विल से ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाई आई रोट Vm। पीक इनवर्स वोल्टेज इज Vm। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज द एवरेज, राइट? एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज यही हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हम किसी भी एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं रेक्टिफायर का यूज करके, तो ऑब्वियस डीसी वैल्यूज हमारा एवरेज वैल्यू बताता है। दैट इज व्हाई वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द एवरेज वैल्यू। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एवरेज वैल्यू, वेदर इट इज वोल्टेज और करंट। आई एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? नथिंग बट 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई Im sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट? जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू हमारी Im बाई पाई आएगी। सिमिलरली हमारा V एवरेज जो है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी विल बी Vm by 2 पाई, sorry, Vm by पाई। नेक्स्ट क्वांटिटी इज RMS वैल्यू, राइट? ये हमने करंट और वोल्टेज की वैल्यू एवरेज में निकाल ली, अभी हम RMS निकालने जा रहे हैं। सो IRMS विल बी व्हाट? द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई द स्क्वायर ऑफ इनपुट करंट, राइट, विच इज Im sin स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, राइट? और यहाँ पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हम पुट कर देंगे, डिवाइड, सॉरी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लीजिए लिख ही देता हूँ मैं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई Im स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ ओमेगा टी। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, then this value will comes out as Im by 2, and this is our RMS value of current. Similarly, RMS value of voltage will be peak value divided by 2, right? Our next quantity is
DC आउटपुट पावर। DC आउटपुट पावर हमारा क्या हो जाएगा, सिंस बात कर रहे हैं हम DC की, मीन्स VDC इंटू IDC। VDC इज व्हाट, IDC इंटू RL multiplied by IDC. This part is our VDC. So यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, IDC square into RL. This is our output power because we are only getting power at RL, right? So from here we will have IM divided by pi, because IDC की वैल्यू, I एवरेज की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, IM by पाई। IM by पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी इनटू RL। सिमिलरली AC इनपुट पावर, हमारी AC इनपुट पावर क्या हो जाएगी, VRMS इंटू IRMS। यहाँ से VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू RF प्लस RL, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय IRMS। फ्रॉम हेयर वी विल हैव IRMS स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। IRMS हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, IM by 2, IM by 2 का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। दिस इज आवर AC इनपुट पावर एंड दिस इज आवर DC आउटपुट पावर। अब हम यहाँ से यूजिंग दिस टू क्वांटिटीज कैन वी फाइंड द इफिशियंसी? यस, वी कैन फाइंड द इफिशियंसी। और हम सब जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर सप्लाइंग, मीन्स आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। This will be the efficiency of this half wave rectifier circuit, right? So efficiency eta is equal to DC output power divided by AC input power. DC output power हमने we just थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, what is that, IM by pi square into RL, IM by pi square into RL divided by what is our AC power, AC input power is what, IM by 2 square into IM by 2 whole square into RF plus RL. This is our efficiency. After calculating this, we will have 0.406 into 1 divided by 1 plus RF by RL, right? So हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब ये वैल्यू हमारा 1 हो जाए, राइट? एंड इन दैट केस द मैक्सिमम efficiency will be comes out as 0.406 or 40.6%. I think it is better to write or 40.6%, right? This will be the maximum efficiency which we can get from half wave rectifier. हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी आता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर बेसिकली हमें क्या सिग्निफाई करता है कि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है, जो हमारा रेक्टिफिकेशन हुआ है, जो हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल दैट इज डीसी सिग्नल जो भी हमारे पास है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एसी पार्ट है, राइट? मीन्स दिस हाफ वेव रेक्टिफायर we are getting this type of signal in the output, right? So obviously it will have some average value. So this is the average value, and in output what part of this average value we are getting as ripples, right? So
The ripple factor is that quantity which gives the information about this parameter or this quality of the half wave rectifier. So ripple factor R is equal to what? The AC component divided by DC component, means square root of AC component divided by DC component. AC component in the output will be what? Total, if we are talking about in terms of current, then total AC currents minus total average current, right, divided by the average current. Similarly we can do for voltage also, right? From here, square of this, from here we are getting I RMS by I average square minus 1, which will be comes out root over pi square by 4 minus 1, और इसकी ऑलमोस्ट नियर इक्वल टू वैल्यू आएगी 1.21। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, जैसा हम देख रहे हैं कि रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 मीन्स AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू 1.21 मीन्स 1 से ज़्यादा रिपल फैक्टर होने का सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे सिग्नल में जितना AC पार्ट है उससे कम DC पार्ट है, राइट? सो दिस quantity is coming out as greater than 1. For full wave rectifier we will see that this factor will comes out as less than 1, जिसके कहने का सेंस ये होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा रेक्टिफाइड सिग्नल होगा उसमें AC कंपोनेंट आउटपुट में कम होगा कंपेयर टू DC पार्ट, राइट? वन मोर पैरामीटर इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कैसे डिफाइन होता है? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू VRMS बाय VDC, राइट? VRMS हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या था? VM by 2, and for DC it is VM by pi. After solving this we will get pi by 2 as form factor, right? And another term also called as peak factor, and peak factor is defined as the peak voltage divided by the RMS voltage. पीक वोल्टेज क्या है? सेम एज VM, एंड RMS वोल्टेज हमारा क्या है? VM by 2, which will becomes as 2. सो ये सारे कुछ क्वांटिटीज थे हमारे जो हमें रेक्टिफायर सर्किट्स में एनकाउंटर करेंगे आगे, या फिर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। बेसिकली इन सब में से ज़्यादा तो क्वेश्चंस सिर्फ हमारे एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दिस एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू, राइट? बस यहीं से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इससे कहीं ज़्यादा अगर कुछ डेविएशन हुआ तो हमें क्वेश्चंस कुछ इफ़िशियंसी से रिलेटेड आ सकते हैं, जो इफ़िशियंसी हमने कैलकुलेट करी थी पहले ही एज 40.6%. दिस इज द मैक्सिमम इफ़िशियंसी, राइट? ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक विच इज़ द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे? सिर्फ ऑपरेशन देखेंगे दो टाइप से, वेदर इट इज सेंटर टैप और द ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों के ऑपरेशंस देखेंगे। बाकी
जो हमारे पैरामीटर्स जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में कैलकुलेट करे हैं, सिर्फ उसके लिए एक शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैलकुलेशन सेम एज इट इज़ द हाफ वेव रेक्टिफायर। उस केस में सिर्फ हमारा अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता है तो 2 RF कंसिडर करेंगे, राइट, और सेंटर टाइप होता है तो हम सिंगल RF की बात करेंगे, ओके, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। अभी जैसे आप हम ऑपरेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ब्रिज रेक्टिफायर में 2 RF करेंगे और क्यों सेंटर टाइप में 1 RF। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे। हमारा नेक्स्ट रेक्टिफायर सर्किट विच इज़ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें से हम पहला सर्किट देख रहे हैं सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके। बेसिकली अगर हम रिकॉल करें, हमारा प्रीवियस जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें सेकेंड हाफ के लिए जो हमें रेक्टिफिकेशन नहीं मिल रहा था, वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि हमारे जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पास सिंगल पाथ था करंट फ्लो करने के लिए, राइट, जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, कोई भी पाथ नहीं बच रहा था, राइट। तो उसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम इस पाथ का यूज करेंगे, राइट, एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हम इस पाथ का यूज करेंगे, राइट। मीन्स हमने डायोड को इस तरह से अरेंज करा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा एक डायोड ऑन हो और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा दूसरा डायोड ऑन हो। ऐसा करने से हमें दोनों ही हाफ साइकिल में करंट मिलेगा, हमारे दोनों ही हाफ साइकिल में एक करंट फ्लो करने के लिए पाथ होगा। बस ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि लोड के थ्रू करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो दोनों ही हाफ साइकिल में फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड होना चाहिए, राइट। देन ओनली वी कैन से कि हमारा दोनों ही साइकिल के लिए रेक्टिफिकेशन हुआ, राइट। अभी हम इसका ऑपरेशन देखेंगे, हाउ इट इज हैपनिंग, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, राइट, देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा क्या होता है। ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो जाएगा, एंड इन दैट कंडीशन ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, और अगर ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये डायोड तो हमारा ऑन नहीं हो सकता, सो इस पाथ में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड दिस डायोड विल बिकम ऑन। अब अगर ऑन होता है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, दिस इज आवर डायोड D2, दिस इज आवर डायोड D1 एंड दिस इज आवर लोड RL। हमारे इस कंडीशन में राइट, करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करेगी, ऑब्वियस इन दिस डायरेक्शन। नाउ सी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B in load resistance. So if I say that this is the output which we are getting for first half cycle, right? नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा हमारा, ओके, see what will happen। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। व्हाई? बिकॉज हमारा AC इनपुट सिग्नल जो है वो पोलैरिटी चेंज कर रहा है इस हाफ साइकिल में, राइट। अब इस केस में हमारा डायोड D1 ऑफ हो जाएगा, राइट, और हमारा डायोड D2 ऑन हो जाएगा। जब ये हमारा डायोड D2 ऑन हो जाएगा, हम इसे RF से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। दिस इज आवर Vin or simply VT, this is also as VT, and current will flow in this direction, right? Now see,
RL में अभी भी हमारा करंट A to B फ्लो कर रहा है, राइट? सो आवर आउटपुट करंट विल बी लाइक दिस, नॉट दिस, राइट? हम इसे नीचे ड्रॉ करते हैं और इन फेज विथ हमारा VT, अगर करंट हमारा B to A फ्लो करता है, मीन्स इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट हमारा A to B ही फ्लो कर रहा है, और हमारे प्रीवियस हाफ साइकिल में भी करंट हमारा A to B ही फ्लो कर रहा था। दैट इज वाई हम लोग सेकेंड हाफ साइकिल के लिए भी करंट पॉजिटिव में ही अबव द टाइम एक्सिस ही हमें मिल रहा है, राइट? मीन्स हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हमें करंट मिल रहा है। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए हमारे पास आउटपुट मिल रहा है और दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट? ओके, सो दिस वाज द ऑपरेशन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं? बिकॉज हमने यहाँ पे एक टैपिंग ली थी जो कि एग्जैक्टली सेंटर पे थी। ओके, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज किया है। ओके, सो दिस वाज द ऑपरेशन एट द एंड ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। सारे जो हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट करे थे, वेदर इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट, पीक इनवर्स वोल्टेज एटसेट्रा विल बी गिवन एज अ इन कंपाइल फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, बाकी सारे पैरामीटर्स तो एज जैसा कि हमने फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट किया था एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसीजर को फॉलो करके, बट सिर्फ पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जब KVL लिखेंगे लोअर लूप में, हमें क्या मिलेगा? अप्लाइंग KVL टू लोअर लूप, VT प्लस VD2 प्लस Vout is equal to 0, right? And from here our VD2 will be minus of VT plus V0, और VT एंड V0 हमारा क्या है? अगर हम RF की वैल्यू RL के कंपैरिजन में एक निग्लिजिबल अज्यूम करते हैं, देन ऑब्वियस VO will be nearly equal to as VT, and in that case it will become 2VT, which is nothing but 2 VM sin omega t, राइट? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 VM, और सिंस हमारा डायोड D2 रिवर्स बायस्ड है, दैट इज वाई दिस VD2 विल बी कॉल्ड एज पीक इनवर्स वोल्टेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमारे डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज अपीयर हो रहा था वो था -VM, सॉरी, रिवर्स वोल्टेज जो अपीयर हो रहा था वो था VM, बिकॉज हमने पहले ही मेंशन कर दिया रिवर्स वोल्टेज। सिमिलरली इन दिस केस हमारा रिवर्स वोल्टेज जो अपीयर हो रहा है वो 2 VM के बराबर है, राइट? अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में यही इशू है कि हमें रेक्टिफिकेशन तो फुल वेव के लिए मिल रहा है, बट जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2 VM के बराबर है। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर इंट्रोड्यूस किया। जो हमने प्रीवियसली सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में अभी फुल वेव रेक्टिफायर का डिस्कशन करा था, उसमें और एक इशू था। पहला इशू तो हमारा जो हमने पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए करा था कि हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM था। हमारा दूसरा इशू ये भी है कि एग्जैक्ट सेंटर पे टैपिंग नहीं मिल पा रहा, मीन्स ट्रांसफार्मर उस टाइप का एग्जैक्ट सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। सो हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस सर्किट में, जो कि हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, इस सर्किट में हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को भी रिमूव कर दिया, जनरल कोई भी ट्रांसफार्मर हमने ले लिया। ओके, और हमने दूसरे जो इश्यूज थे लाइक पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2 VM, उसे भी ओवरकम कर सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे।
देखते हैं इसका ऑपरेशन पहले, राइट, देन इट विल बिकम क्लियर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो हमारे इनपुट के फर्स्ट हाफ के लिए, फॉर दिस पीरियड ऑफ इनपुट, व्हाट वी आर गेटिंग इन आउटपुट, लेट्स सी। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेट अस से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, so this will become positive and this will become negative. Then diode this and this will become on because this is negative, then this will be negative, this will be positive and this will be positive, and obviously these two diodes will become on. अब अगर ये डायोड हमारा ऑन होता है तो हमारे करंट का पाथ किस तरह से होगा? सिंस ये डायोड हमारा ऑफ है रिवर्स बायस की वजह से, रिवर्स बायस की वजह से अगर ये ऑफ है तो ओपन सर्किट से हम इसे रिप्लेस करेंगे, देन दिस करंट विल फॉलो द पाथ लाइक दिस एंड दिस विल बी द path of the current, okay, in first half cycle. So we will get some voltage or current in this cycle as this, okay. अब जैसे ही हमारा इनपुट पोलरिटी चेंज करेगा, मीन्स हमारा एसी सिग्नल जब हमारा पोलरिटी चेंज करेगा, देन दिस टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। अब ये जैसे ही हमारा पॉजिटिव होता है, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, this is negative and this is negative, then obviously this will be positive, right? ऐसा होने से हमारा डायोड, this diode and this diode will become forward biased and remaining two diodes, these two diodes will become reverse biased. अब ये दो डायोड्स अगर हमारा रिवर्स बायस हो जाता है तो ये ओपन सर्किट इससे बिहेव करेगा एंड दिस टू विल बी एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, और अगर इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो सिंपली बाय अ रेसिस्टर, सो द करंट विल फ्लो इन दिस पाथ। राइट, will flow this path, okay. Right, means in this direction. Now see, in both the cycle the current flowing through the load resistor is in the same direction. If I name this terminal as A, तो यहाँ देखिए, और दिस टर्मिनल हमारा B, तो यहाँ पे देखने लायक बात है, हमारा जो लोड रेजिस्टेंस से होकर के करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों ही साइकिल में, वेदर फॉर पॉजिटिव इनपुट साइकिल एंड फॉर नेगेटिव इनपुट साइकिल, द करंट इन लोड रेजिस्टेंस इज इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम A to B. So for this period also we will get the signal as like this, means in the same direction. तो अभी यहाँ हमने देखा कि हमारा इनपुट सिग्नल के दोनों ही साइकिल के लिए हमारे पास आउटपुट सिग्नल में दोनों ही साइकिल में करंट आ रहा है या फिर वोल्टेज आ रहा है, बट इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो द रेक्टिफाइड सिग्नल विथ फुल साइकिल, राइट. सो दिस वाज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. अभी यहाँ से हमारा IT क्या हो जाएगा, VT डिवाइडेड बाय 2RF. सिंस हर साइकिल के लिए जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो दो डायोड्स को एनकाउंटर कर रहा है, राइट. वेदर फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ये दोनों डायोड्स और फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ये दोनों डायोड हमारा करंट फ्लो करने के पाथ में आ रहा था, ऑब्वियस. सो एंड दिस थ्री रेसिस्टर मीन्स RF ऑफ दिस, RL एंड RF ऑफ दिस, राइट. ये तीनों ही रेसिस्टेंस सीरीज में थे. सो नेट रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ विल बिकम 2RF प्लस RL. चाहे हम कोई भी साइकिल को कंसिडर करें,
दोनों ही साइकिल में हमारे पास दो दो डायोड्स एंड वन लोड रेसिस्टेंस वाज देयर, सो आई टी विल बी वी टी बाई 2RF प्लस RL। यहाँ से हम वी टी की वैल्यू VM साइन ओमेगा टी अगर पुट करते हैं तो RL प्लस 2RF। अगर इस क्वांटिटी को हम IM बोलते हैं देन इट विल बिकम एज IM साइन ओमेगा टी। और हमारा आउटपुट वोल्टेज वी आउट क्या हो जाएगा, RL मल्टीप्लाइड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, नथिंग बट IT, सो it will be IT multiplied by RL means VM sin omega t into RL divided by RL plus 2RF, right, means VM sin omega t into 1 divided by 1 plus 2RF by RL। अब अगर हमारा RF के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है then it will be nearly equal to VM sin omega t, right। अभी हम क्या करते हैं, हमने लास्ट जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, उसमें हमने पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू 2 VM निकाली थी। अभी इसमें भी हम पीक इनवर्स वोल्टेज की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले डायोड्स को नेम करते हैं। लेट अस से दिस इज D1, D2, D3 एंड D4, राइट, ओके। अगर हम इस वाले लूप में KVL लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, VT2 प्लस VO that is the drop across RL which is our output voltage plus VD3 is equal to 0, and from here VD2 is equal to minus of VO plus VD3। अब सिंस VD3 हमारा काफ़ी निग्लिजिबल है, सो इट कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू माइनस V0 विच इज नथिंग बट माइनस VM साइन ओमेगा टी। और हमारा मैक्सिमम VD2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस VM, राइट। सो यहाँ पे अभी हम देखें कि पीक इनवर्स वोल्टेज, सिंस हमने ये VD2 कैलकुलेट किया है जब हमारा फॉरवर्ड ये डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में, मीन्स अगर हमने पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल को कंसीडर किया था, फर्स्ट हाफ साइकिल को कंसीडर करने पे हमारा डायोड D2 ओपन सर्किट था। सेम अगर आप चाहें तो किसी भी एक साइकिल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी एक साइकिल को कंसीडर करने पे हमने फर्स्ट हाफ साइकिल को कंसीडर किया है, अगर आप नेगेटिव सेकंड हाफ साइकिल को कंसीडर करेंगे डायोड D2 हमारा ऑन रहेगा और डायोड D3 हमारा ऑन ऑफ रहेगा, और उस केस में हमें VD3 कैलकुलेट करना होगा। VD3 की वैल्यू मिलेगी माइनस VM साइन ओमेगा टी। मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज हमें सिर्फ वैसे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देगा जो रिवर्स बायस्ड है, और हमारे दोनों ही केस में जो डायोड रिवर्स बायस्ड हो रहा होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल गिव अस अ पीक इनवर्स वोल्टेज। सो इस केस में हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज क्या आ रहा है, VM। अब ध्यान दीजिए, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज VM था, और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में ये पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा VM है, राइट। अब देखने लायक बात यह है कि पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा इतना इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्यों है। अगर कोई डायोड हमारे पास है, अगर कोई डायोड हम लेते हैं तो उसकी रिवर्स वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी सर्टेन वैल्यूज होती हैं। अब अगर कोई डायोड हमारे पास ऐसा है जिसकी रिवर्स वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी VM है और उससे हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में यूज किया, देन दैट डायोड विल गेट डैमेज्ड। मीन्स सिंस उसकी रिवर्स बायस हैंडलिंग कैपेसिटी VM के बराबर है, बट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2VM के बराबर है, तो ऑब्वियस हमारा वो डायोड खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बट सेम डायोड को अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर में यूज करते हैं देन
दैट विल नॉट गेट डैमेज। क्यों? क्योंकि पीक इनवर्स वोल्टेज जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज डायोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा है रिवर्स बायस में, वो Vm के बराबर है। और सिंस डायोड की रिवर्स वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी Vm ऑलरेडी मेंशन की हुई है, देन दैट डायोड विल नॉट गेट डैमेज्ड इन दिस रेक्टिफायर सर्किट, राइट। यही रीज़न है कि पीक इनवर्स वोल्टेज किसी भी डायोड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और यही रीज़न है कि ब्रिज रेक्टिफायर इज वाइडली यूज्ड इन कंपैरिजन टू सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था कि हम सारे रेक्टिफायर्स लाइक सेंटर टाइप एंड ब्रिज रेक्टिफायर्स के ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे, और इन सारे पैरामीटर्स का हमने डेरिवेशन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कर रखा है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे सेंटर टाइप एज वेल एज ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। एंड दिस टेबल shows the values of different parameters। like अगर हम एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यूज की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था Vm by pi, एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप इज 2 Vm by pi, एंड फॉर ब्रिज रेक्टिफायर सेम 2 Vm by pi। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात सिर्फ ये हमारे, एक तो हमारी इफिशियंसी, राइट। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एफिशिएंसी हमारी 40.6% की होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की हमारी एफिशिएंसी 81.1% फॉर बोथ द कंडीशंस, वेदर इट इज सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। अनदर मेन पॉइंट टू बी फोकस्ड इज पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में Vm एंड सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में 2 Vm, एंड फॉर ब्रिज रेक्टिफायर इट इज Vm, राइट। सो इन सब में से हमारा सबसे बेस्ट रेक्टिफिकेशन जो कि हम सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। द रीज़न इज दैट इफ वी टॉक अबाउट इफिशियंसी, इट हैज़ द हाइएस्ट इफिशियंसी एज 81.1%, सेम एज फॉर सेंटर टैप, बट the peak inverse voltage for center tap is 2 Vm, while for bridge rectifier it is Vm, right? So these were the complete study about rectifiers. Now we will study about the topic, what is that? Our next topic, what was that? Clipper circuit. Okay, so we will discuss the clipper circuit and the clamper circuit in our next lecture. For now, I am stopping my words here. Thank you.